देश की राजधानी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में साधु संतों ने हिस्सा लिया है। दरअसल बांग्लादेश के जैसे खतरों को भांपते हुए भारत में भी ऐसा ना हो, इसके लिए हिंदू एकता की आवाज को बुलंद करने के लिए धर्म संसद की गई। दिल्ली में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने सनातन धर्म संसद बुलाई, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया। बता दें कि इस धर्म संसद के जरिए देवकी नंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग की है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। हालांकि लव जिहाद, गोहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा रहा है। इस मौके पर देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि बहुत सहेलियां अब ना सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। अब हम बटेंगे नहीं, अब हम कटेंगे नहीं। उन्होंने कहा, जो काटने की प्लानिंग करेगा, माई डियर आई विल सी। देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इतना जोर से बोलो कि सरकार तक आवाज पहुंच जाए। क्या है साधु संतों की मांग? इसी को लेकर हमारे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना ने तमाम बड़े साधु संतों से बात की है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से खास बातचीत। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आज धर्म संसद का आयोजन किया गया और जिसकी नींव रखी है प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। आज लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और साधु संत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सभी पहुंचे। आपने आह्वान किया आज, लेकिन जो आपने एक लाइन कोड की, मैं वहीं से शुरू कहूँगा कि बहुत सहेलियाँ अब नहीं सहेंगे। क्या तात्पर्य? और हिंदू हक हम लेके रहेंगे। इसका मतलब यही 75 साल से हम सह रहे हैं। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है आज़ादी के बाद तो वो हिंदू संस्कृति का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है। इसीलिए कहा कि बहुत सहेलियाँ अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं और ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम लोग को ये थोड़ी है कि दिल्ली घेर लेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे मंदिर क्यों सरकार के अंडर? आप बताइए, हमारे मंदिर सरकार के अंडर क्यों है? हमारी पूजा पद्धति पे वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे बांग्लादेश में इतने लोग मर गए, किसी ने याद किया हमें? ये जो नेता यहाँ घूमते हैं, यहाँ पर एक समुदाय का एक व्यक्ति का भी सिर्फ बाढ़ तोड़ हो जाए ना, बाढ़ तोड़, तो बड़े बड़े नेता इस पे स्पीच करते हैं, हिंदू ये हो गया, हिंदू ये कर रहे हैं। लेकिन वहाँ इतना बड़ा कांड हो गए, बांग्लादेश में मार दिए गए लोग, बच्चियों की क्या हुआ बच्चियों के साथ, कोई नहीं बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं है क्या? हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? हिंदू सॉफ्ट टारगेट है क्या? हम टारगेट ही नहीं बनना चाहते भाई, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। हिंदू दयालु होते हैं, हिंदू ये होते हैं, हिंदू वो बोल बोल के हमको ऐसा बना दिया जैसे हम लोग दूध पीते हुए बच्चे, उठो दूध पियो और सो जाओ ना। बहुत सहेली आप ना सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सनातनियों ने जो आवाज़ उठाई है, आपका चैनल तो वैसे भी हिंदुत्व के लिए ऑलवेज खड़ा रहता है। आशा करता हूँ कि सुदर्शन न्यूज़ सुदर्शन बनकर हमारे सनातन बोर्ड की रक्षा करेगा और सनातन बोर्ड बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। कन्हैया बांसुरी नहीं, सुदर्शन चलाएंगे। बजा ली ना बांसुरी बहुत दिन, 75 साल से बांसुरी तो बजा रहे हैं। अब सुदर्शन की बारी आ गई। अब सुदर्शन उठा के सियावर रामचंद्र की जय। दो मेरे आखिरी सवाल रहेंगे। आपने दो बड़ी बातें की, एक वक्फ बोर्ड, इसलिए सनातन बोर्ड या ज़रूरी है सनातन बोर्ड, और दूसरा 10 करोड़ घुसपैठी है, उस पर भी आप। घुसपैठियों को तो जितना जल्दी हो सके उनको बाहर करना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों के चक्कर में ही हमारा हक मारा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, वक्फ बोर्ड जमीन मैनेजमेंट देखने वाला बोर्ड है और कुछ नहीं। हम जमीन मैनेजमेंट नहीं मांग रहे, हम अपने देवताओं की सुरक्षा मांग रहे हैं, हम वैदिक परंपराओं की सुरक्षा मांग रहे हैं। हम अपने ठाकुर को भोग क्या लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, ये सरकार डिसाइड नहीं करेंगी। दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट। ये हमारे धर्माचार्य डिसाइड करेंगे। कौन धर्माचार्य? शंकराचार्य। हम नहीं, शंकराचार्य, और ये हमारा राइट है। तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमें आशा है कि सरकार और जितने भी लोग हैं इसमें हमारा साथ देंगे। आज जो नींव रखाई है वो कुंभ में भी नजर आएगी, आह्वान भी किया। चौथा धर्म संसद कुंभ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। कह रहे हैं कि नारा एक है, मैसेज एक है, बहुत सहेलियां अब नहीं सहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।
तो अब सुनाते हैं आपको जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू कमजोर हो रहा है और हिंदुओं को सशक्त करने के लिए ही ये धर्म संसद बुलाई गई है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, आप भी सुनिए। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर आप पहुंचे हैं संसद जो सभा का आयोजन किया गया है, लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचा है। क्या ऐसे इसका उद्देश्य और किस तरह से सनातन बोर्ड काम करेगा? इसका उद्देश्य है हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा हो, क्योंकि अब हमारी संस्कृति पर लगातार कुठाराघात हो रहे हैं और लगता है कि सनातन और हिंदू कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो उसको सशक्त बनाने की एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये सनातन बोर्ड की कैसे काम करेगा? ये काम करेगा जिस प्रकार से हमारी संस्कृति है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हों वहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हैं, हम वहाँ से जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। तो हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि ऐसे काल में हमें बोर्ड की आवश्यकता। आपने दो बड़े मुद्दे उठाए, एक वक्फ बोर्ड का और दूसरा घुसपैठियों को भारत से निकालने का। करीब आंकड़ा देखें 10 करोड़ के आसपास घुसपैठिए हैं। कैसे काम करेगा इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर? कैसे काम करेगा? देखिए, घुसपैठियों को निकालने की जहाँ तक बात है वो सरकार ने कह रखा है, उनके कागज चेक हो रहे हैं, उनके पेपर चेक हो रहे हैं। और जिन जिन लोगों ने घुसपैठियों को बुलाया अपने देश में, भारत ही नहीं, आज वो सब पीड़ित हैं, वो कोई भी देश हो। जिन लोगों ने घुसपैठियों को नहीं बुलाया, पोलैंड जैसे देशों ने, वही आज सुरक्षित हैं। और बाकी जिन लोगों ने रखा है, आज उनकी दुर्दशा देखिए आप। हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट हो रहा है, हर तीसरे दिन वहाँ पर जो है हत्याएं हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन घुसपैठियों की पहचान करके और इनको बाहर भारत से निकाला जाए, और तभी जा करके ये भारत पुनः जिस प्रकार से भारत की परंपरा है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द और आनंद के साथ लोग रहते हैं, तभी रह सकते हैं। तो ये जनता एनआरसी जो एक मुहिम शुरू हुई है कि जनता को खुद अब सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन अपने आसपास घुसपैठिया है और उसकी पहचान नहीं, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जनता ही जागरूक होगी, क्योंकि कोई प्रशासन, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमको ही करना होगा कि हमारे पास रहने वाले जो लोग हैं वो किस मानसिकता से, अगर वो आतंकवादी मानसिकता से हैं प्रेरित, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे राजेश्वर जी को, जो किस तरह से कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड की जो मांग है वो इसमें देश की सबसे बड़ी मांग भी है, और सबसे बड़ी जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या भी वक्फ बोर्ड को लेकर जो घुसपैठियों का है और जो सुदर्शन की मुहिम है जनता एनआरसी, उस पर भी वो मुहर लगा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी ने मंच से आह्वान किया कि बहुत सह लिया लेकिन अब नहीं। उनके इस उद्घोष का क्या मतलब है, उन्हीं से सुनिए महंत राजूदास जी। अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज धर्म संसद की गई है। आज राजूदास जी, पहला सवाल तो ये, आज जो आह्वान मंच से किया गया है, जो उद्घोष आपने कहा है, और मेरा पहला शब्द मुझे जो आपका याद आता है कि बहुत सह लिया अब नहीं सहेंगे, क्या समझा जाए? इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने घास की रोटियां खाए, हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, उसके बावजूद भी भारत के कई टुकड़ों में लोगों ने बांटा धर्म के आधार पर। उसके बाद भी हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटा, ज़मीन भूभाग ले लिया। अब फिर भी आज पाकिस्तान से भगा दिया गया, जीरो कर दिया गया। आज डेली बांग्लादेश से मारा जा रहा, काटा जा रहा, भगाया जा रहा है। विश्व विरादर के व्यक्ति मौन हैं, इसके नाते हमने कहा बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। सहने की यार कोई सीमा होती है, कितना सहें, कितना सहें? देश दे दिया, जमीन दे दिया, पैसे दे दिया, फिर भी तुम चोर जैसे मेरे घर में बस कर और मेरे ही घर को लूटने के लिए तैयार हो गए हो। लूट कर खा भी रहे हो, फिर मेरे लोगों को मार रहे हो, मेरी मुंह बंद कर दे रहे हो, अब मेरे ही घर से मुझको ही भगा रहे हो, तो अब तो सहने वाले नहीं। इसके नाते आज सनातन की इस धर्म संसद में आज जो मांग हुई है, आज पूज्य देश के सभी संतों ने, हमारे 13 अखाड़ों ने पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में आज जो धर्म संसद यहाँ हुआ, उस धर्म संसद में सिर्फ एक ही बात आया। मैं फिर कहता हूँ, कान खोल के सुन लो राजनीतिक दल के लोगों, अगर तुम हिंदुत्व पे मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ हिंदू जनमानस की, जग जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से मार के भगाए जा रहे हो, हिंदुस्तान से कहाँ जाओगे? क्या ज़मीन में, आसमान में, या समुद्र में? कहाँ जाओगे? इसके नाते जग जाओ, शस्त्र उठाओ
अस्त्र उठाओ, इनको मुंहतोड़ जवाब दो। जो सनातन की बात करेगा, संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, उसके साथ जाओ, बाकी राक्षसों के साथ जाना बंद कर दो। महाराज जी, दो बड़े आह्वान आपने किए। एक तो कहा कि या तो सनातन बोर्ड या फिर वक्फ बोर्ड भी नहीं। दूसरी बात, घुसपैठियों का आपने कहा 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी हैं। दोनों पे मैं चाहूंगा। नहीं, देखिए, तत्काल में अभी कल मुझको अभी सोशल पे आपने देखा होगा, कई चैनलों पे देखा होगा, रोहिंग्याओं ने धमकी दिया जान से मारने के लिए। ठीक है, रोहिंग्या ने धमकी दिया इसलिए क्योंकि उसने कहा कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी को भारत से बाहर नहीं कर सकते हो। जब बात करते हो, ये घुसपैठी है, ये आतंकवादी। भारत में क्या काम इन आतंकवादियों का? जब आतंकवादी भारत में पालोगे तो स्वाभाविक है लूट, हत्या, बलात्कार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसे आतंकवादियों को तत्काल में भारत सरकार से विनम्र अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से, कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी को तत्काल भारत से बाहर करो, और आपको करना पड़ेगा। और देश के मठ मंदिरों को मुक्त करो, और आप मदरसे को बैन करो। मदरसे में आतंकवाद को बढ़ावा की शिक्षा दिया जाता है, और मदरसे में शुद्ध रूप से मानवता के शर्मसार करने वाले पाठ पढ़ाए जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। 3 बीवी 73 बच्चे, हमारे माँ बहन बेटियों की 72 टुकड़े किए जाते हैं, जबकि ऑलरेडी उनकी शादी हुई रहती है, फिर भी हमारी बहनों को कलावा, कंठी, माला, तिलक, नाम छुपा, छलावा। नारा एक, मैसेज एक, बहुत सैलिया अब नहीं सहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। सनातन बोर्ड की आवाज को लेकर क्या कहना है गौरी शंकराचार्य जी महाराज का, और घुसपैठियों ने कैसे देश को विकलांग किया है, आप भी सुनिए। संसद का आयोजन किया गया है। हमारे साथ गौरी शंकराचार्य जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज लाखों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुआ और सभी सनातन जो महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, सब आप आए हैं, क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहली बात तो ये है, हम लोग बाहर से दिखते कुछ है और वास्तव में हम है कुछ। हमारे अंदर ना ये बड़ी गड़बड़ी बात है। आप कहीं भी जाइए, मुसलमान भाई को अगर हम देखो, उनसे भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके अंदर कट्टरता है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं ना, तो आपको कहेंगे भाईजान थोड़ा साइड हो, हमको नमाज पढ़ना है। लेकिन हमारे अंदर, हमारे राजनेताओं के अंदर, ये कहीं ना कहीं समाज के कुछ वो वरिष्ठ लोग ये इतने पतित हो गए हैं, वो खाते किसी का है और बोलते कुछ और है। आज बहुत लंबे समय के बाद सनातन बोर्ड के लिए एक आवाज उठी है, और हम सब लोगों को एक साथ होकर, इकट्ठे होकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर धर्म, देखो दुनिया में कोई और धर्म है ही नहीं, धर्म एक ही है, सनातन है, पुरातन है, नया कोई धर्म न जान, सभी पंथ का कथन है, हृदय धरिए मने मान। तो धर्म केवल एक ही है, सनातन, बाकी सब के सब शुक्राचार्य के औलाद है। महाराज जी, आपने सनातन बोर्ड की मांग की है और एक तरफ हम वक्फ बोर्ड देख रहे हैं कि 9 लाख एकड़ से ज्यादा का दावा कर रहा है। घुसपैठियों का आपका बहुत बड़ा मुद्दा है। सुदर्शन के संपादक जो हैं सुरेश चौहान के जी, वो भी घुसपैठियों को भगाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। कितना बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का? देखिए, सबसे पहली बात, अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तब हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे, सनातनी कहलाएंगे। इन घुसपैठियों के कारण से आज हमारा देश इतना विकलांग हो गया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देश की राजधानी दिल्ली, भारत की राजधानी, जिसकी 140 करोड़ जनसंख्या हो, उस देश की राजधानी की इतनी ये हालत है, आप सब लोगों को विदित है। इसीलिए राष्ट्र सुरक्षा के लिए, धर्म सुरक्षा, संस्कार और संस्कृति सुरक्षा, घुसपैठियों को जहां है वहीं को रोकना होगा। अगर हम नहीं रोक पाए, आने वाले समय में हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लगेगा। अभी जागने का समय है, हम सब लोगों को जागना चाहिए। उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान् निबोधतः। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे जगत गुरु जी को, जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व का कितना बड़ा मुद्दा है, और इसी को लेकर आज दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया। कैमरामैन दीपक के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में विराट धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान देवकीनंदन जी ने नारा दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और बहुत सहेलियां अब ना सहेंगे, हिंदू हक लेकर रहेंगे। सनातन धर्म संसद में देश भर के तमाम साधु संत, धर्माचार्य और कथावाचक जुड़े और देश सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर अपनी बात रखी। कथावाचक देवकीनंदन जी के आह्वान पर सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए। दूसरा, कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए। जबकि तीसरा, तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशुओं की चर्बी मिले प्रसाद का विरोध भी
शामिल थे।